Good morning, everyone. Today's chapter is your cash flow statement, and we will take the some practice questions. Okay, so now we will take the question number 47. क्वेश्चन 47 आपको दे रखा है इसमें सिंपल सा शेयर फंड्स दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स है, ठीक है ना। और नीचे नोट टू अकाउंट दे रखा है जिसमें रिजर्व सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है जिसमें बिफोर टैक्स है, मशीन है, डेप्रिसिएशन है और गुडविल है। गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है पास में। नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखा है, 1 लाख के डिवेंचर 1 अप्रैल 17 को इशू किए हैं। तो डिवेंचर पहले थे 4 लाख के, फिर 5 लाख के। एक इसका मीन से 1 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए, स्टार्टिंग में इशू कर दिए हैं। तो इसका मीन 5 लाख के स्टार्टिंग से थे, तो 5 लाख पर इंटरेस्ट आपको देना है। और मशीन की कॉस्ट थी 80,000 रुपये, डेप्शन इस पर 40,000 और 10,000 के प्रॉफिट सेल के पन्ने। तो इसमें सिंपल सा दो अकाउंट बनेंगे, एक तो मशीन अकाउंट बनेगा, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें, मैं लेता हूँ सबसे पहले इसमें मशीन अकाउंट। सिंपल सा आपके पास में देखो, आपके पास में पहले ले रहा हूँ मैं मशीन अकाउंट पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास में। मैंने मशीन अकाउंट लिया आपके पास में, मशीन अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी, मशीन का जो बैलेंस दे रखा है सिंपल आपके पास वो दे रखा है 20 लाख का आपके पास में। असेट्स होती है, इसका डीआर बैलेंस होता है और बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। और ये दे रखा है 26 लाख का आपके पास। फिर दे रखा है मशीन बेची आपने 80,000 की मशीन, जिस पर डेप्थ 40 का, तो बाय बैंक, ठीक है ना। सेल करने के बाद बाय डेप्रिसिएशन, यही आते हैं पैसे। तो डेप्रिसिएशन कितने का था मशीन के ऊपर, डेप्रिसिएशन था मशीन के ऊपर 40,000 का। 80,000 की मशीन थी, 40 का डेप्रिसिएशन था, मशीन कितने की बची 40 की। और 40 की मशीन 10,000 के प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो 10,000 प्लस कर, तो इसमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगी 50,000 रुपए। ओके, तो बाई बैंक लिखोगे 50,000, प्रॉफिट कितने का 10 का, तो ये लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितने का 10,000 सिंपल से आपके पास में। और कुछ नहीं आपके पास में, ये क्या आपके पास है 26,90,000। और इसमें कितना लेस कर दें 20 लाख आपके पास में, तो ये आपके पास जाएगा, देखो आपके पास में टू बैंक, इसका मीन्स क्या निकलेगा, परचेज निकलेगी इससे, क्या निकलेगी परचेज ऑफ मशीन आपके पास में। तो 26,90,000 ये आपके पास में, तो ये कितने लगेगा 6,80,000 की हमारे पास में क्या निकली है, परचेज निकली है। 6,80,000 की हमारे पास क्या निकली है, परचेज निकली है, ठीक है ना। तो ये तो ऐड हो जाएगा, सेल करिए तो ऐड हो जाएगा, और ये परचेज किए लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन का जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा पास में 40,000 का। और प्रॉफिट लॉस जो प्रॉफिट हुआ है, ये सिंपल सा हमारे पास में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट जो हमारे पास में हुआ है वो ऑपरेटिंग में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना, नॉन ऑपरेटिंग। अब बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास में। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल सा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, ये भी दे रखा है आपके पास में। तो सिंपल सा देखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज होती है बाय बैलेंस नोट डाउन, और इसका दे रखा है 1 लाख रुपीज, और ये रखा है टू बैलेंस सीडी। कितना हुआ, अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दे रखा होता तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन होता। अगर डेप्रिसिएशन टू मशीन, यहाँ क्या करोगे टू मशीन अकाउंट, कितना 1 लाख आपके पास में, कितना होगा 3 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा पास, सॉरी डेप्रिसिएशन 40,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जाएगा 40,000, ये आता है 2,40,000, ये जाएगा 1,40,000, ये किस में जाएगा 2,40,000, ये जाएगा डेप्रिसिएशन। ये रियल में डेप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में आपके पास में, ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन जाएगा वो कितने का जाएगा, सिंपल 1,40,000 का डेप्रिसिएशन हमारे पास में कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में पास में, ठीक है। अब देखो पास में, अब ये अकाउंट आपको ध्यान रखना है आपके पास में, पहली चीज तो ये आपके पास में। अब लेते हैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास में, देखो पास में, तो मैंने ही बना रखे आपके पास है ना, तो आप भी ध्यान रखना क्या क्या चीज आपके पास में ना। ये तो मैंने वर्किंग नोट बनाया आपके पास में, क्या बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट या तो क्वेश्चन के पहले बनाओ या क्वेश्चन के बाद में, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है। देखो आपके पास में, अब मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले लेता हूँ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने यही ले लिया है। बिफोर बनाने के लिए मैं सिंपल सा क्या करूंगा, सिंपल सा वही सेम प्रोसेस, डिविडेंड और वो चीज ऐड करके फिर वो बिफोर लूंगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन देखो आपको, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का, 3 लाख का और 6 लाख का, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख का आपके पास। दूसरी इसमें कुछ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर का ऐड होता है, लास्ट ईयर का लेस होता है, इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स किस ईयर का, करंट ईयर का 1,60,000, करंट ईयर का कितना देखा है 2 लाख दे रखा है सिंपल सबके पास में, 2 लाख दे रखा है आपके पास में, तो 2 लाख लोगे आप। और कुछ देखो कोई डिविडेंड दे रखा है आपके पास में, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो सिंपल से कितना हो गया 5 लाख का आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ये वर्किंग नोट बना लो या फिर मैं यहां कर लेता हूं, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है। अब लेते हैं इसमें ऐड नॉन कैश चार्जेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास में। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना निकला था अपने 1,40,000 का निकला था अपने, ठीक है ना। और क्या क्या चीज, गुडविल राइट ऑफ हो रही है, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ कितने से हो रही है 1 लाख से, पहले 2 लाख की थी, फिर पहले 3 लाख की थी, अब कितनी रहेगी 2 लाख की, तो 1 लाख का क्या आपके पास में, ये आपके पास में। दूसरा आपको दे रखा है डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो डिबेंचर और इंटरेस्ट का ओपनिंग लिस्ट लगता है, तो डिबेंचर ओपनिंग में कितने का था 4 लाख का, फिर 5 लाख का, मतलब 1 लाख डिबेंचर और इशू कर दिए। तो इसने एक लाइन दे रखी नीचे, अगर ऐसा नीचे लाइन क्या दे रखी है कि 1 लाख के जो डिबेंचर इशू किया है ना, वो कब किए हैं, साल के शुरू में इशू कर दिए। इसका मीन्स जो 4 लाख है वो तो ओपनिंग था, लेकिन 1 लाख के डिबेंचर साल के शुरू में इशू कर दिए, तो 5 लाख के डिबेंचर शुरू से ही हैं, तो 5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। अगर नीचे लाइन नहीं दे रखी होती ना, तो इंटरेस्ट किस लगता है 4 लाख पे लगता। तो अपन सिंपल कहते हैं 5 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट है 12% सिंपल सा, तो कितना 60,000 क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास में। और सिंपल सा क्या हमारे पास में, और कुछ हमारे पास में है नहीं आपके पास में। अब लेते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने था आपके पास 10,000 का प्रॉफिट था हमारे पास में। और कुछ देख लो, कुछ है तो नहीं हमारे पास में, आपको टैक्स हो गया, बैंक ऑर्डर आता ही नहीं, इसमें गुडविल आएगी हमारे पास में, और डेप्रिसिएशन पर पास आएगा, और कुछ पीछे है ही नहीं हमारे पास में। तो ये कितना था प्लस में, ये कितना 5 लाख, तो ये हो गया 6 लाख, और तो 8 लाख हो गया, 8 लाख में 10,000 कम कर दो 7,90,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल है ना, ये निकला वर्किंग कैपिटल आपके पास में है? अब क्या करते हैं ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लाइन ध्यान रखना, एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ओके। लेस करते हैं इसमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, ओके। अब करंट लायबिलिटीज देख लो, करंट लायबिलिटी देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पीछे कुछ दे रखा है आपके पास में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ऑर्डर दे रखा है, बैंक ऑर्डर तो फाइनेंसिंग में, तो यहां नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये टैक्स का पार्ट है, तो ऊपर अपने करंट रेट होता है और इसी में लास्ट का लेस हो जाता है। अब आते हैं करंट असेट्स पर, करंट इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं, कहां जाएगा लास्ट में ओपनिंग कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज दे रखा है, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहा है, देखो पहले 130 का था, फिर 260 का, 130 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स इन्वेंट्रीज कितने का 1,30,000 का आपके पास इंक्रीज हुआ, और कुछ ही नहीं, लेस कर दो 0 0 0, ठीक है ना 0 6,60,000, ओके। ये निकला नेट कैश जनरेटेड, और इसमें से लेस कर दो टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, कितना 1,65,000 हमारे पास में, कितना 1,65,000,
कितना आंसर बचता है देखो, 4,95,000 ये निकला है ए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास निकल के आ गया। ये क्या निकला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया 4,95,000 आपके पास में, 4,95,000। अब लेता हूं इसमें से बी पार्ट है इसका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमारे पास में ना, इसको मैं इधर ले रहा हूं आपके पास में, ये आपके पास आ चुका है, मैं बी ले रहा हूं पास में, ठीक है ना। तो पहले मैं एक ऊपर लिख लेता हूं, 4,95,000 को ऊपर ले लेता हूं इसको, ठीक है, मैं ऊपर ले लिया मैंने इसको। अब देखो बी में ये ए है, मैंने ऊपर ले लिया इसको, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये आपके पास में। बी लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये लेते हैं आपके पास में। इसमें था फिक्स एसेट्स का बेचना और खरीदना, तो एक तो फिक्स एसेट्स बेची थी अपन ने, कितनी बेची थी, एड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीन बेची थी 10,000 की शायद, ये आपको मालूम होगा बस। मशीन हमने 10,000 की क्या की सेल की थी आपके पास, लेकिन परचेज भी की थी, और परचेज हमने कितने की थी, मशीन अकाउंट बनाया था ध्यान दो, 6,80,000 का पास में, कितने का, 6,80,000 का, तो लेस परचेज ऑफ मशीन, और इसका अमाउंट था 6,80,000। ओके, पीछे देख लो कुछ और भी है क्या, तो सिंपल सा आप देख लो, इसमें देखो असेट्स में नॉन करंट असेट, तो टेंजिबल असेट्स तो आएगी आपके पास में, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 2 लाख का था, फिर 1 लाख का आपके पास में, कितने का था, 2 लाख का, और फिर 1 लाख का आपके पास में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया आपके पास में, लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास, ये दे रखे अपने पास में। पहले कितने का था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 2 लाख का था, फिर 3 लाख का हो गया, तो सिंपल सा हमारे पास में कितने हो गया, ये हो गया कितने का, 1 लाख रुपए का, ये हो गया आपके पास में। तो ये सिंपल सा आपके पास में कितने का हो गया आपके पास, देखो एक मिनट, ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितने की, 10,000 के प्रॉफिट में बेची थी अपन ने, लेकिन सेल कितने की थी, 50 की थी हमने, तो नहीं ये ध्यान रखना पास में, सेल की थी 50 की आपके पास में, 10 का था प्रॉफिट में बेची थी, तो ये आपके पास कितना हो जाता है, देखो 7,80,000 में 50,000 लेस कर दो, 7,30,000, ये माइनस का आ जाएगा पास में। ये 10 का था प्रॉफिट में सेल किया था, 50 का सेल किया था ना, तो ये निकल के पास में माइनस निकला, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग आपके पास में। आगे अब आते हैं सी, कैश, ठीक है ना, फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, इसमें क्या होता है देखो, शेयर्स और डिबेंचर लेते हैं इसमें खाली, तो शेयर कैपिटल देखो पहले 17 लाख की थी और 19 लाख की, एड इशूड शेयर कैपिटल कितने की, 2 लाख की हमारे पास में। शेयर कैपिटल के पास में डिबेंचर्स था या लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स दे रखे हैं, पहले 5 लाख की, फिर पहले 4 लाख, फिर 5 लाख का इशू है, इशूड डिबेंचर्स, और इसका अमाउंट कितना है, 1 लाख हमारे पास में, इसका अमाउंट आपके पास में, ठीक है ना। और क्या चीज आपके पास में, और तो सिंपल सा है ही आपके पास में, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऊपर ऐड होता है और नीचे के तो लेस होता है आपके पास में, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास में सिंपल सा कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास हमने 10% निकाला था, तो 10% हमारे पास में कितना आया था, सिंपल सा निकल का था आपका 60,000 आपके पास में, ठीक है ना, ये आपके पास में निकल के आता है आपके पास में। और सिंपल सा क्या चीज आपके पास में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म, अब देख लो इसमें फाइनेंस में जाता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, ध्यान रखना, पहले 175 का था, अब 170 का, तो 5,000 का पेमेंट कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना कितने का, 5,000 के पास में, ठीक है। तो ये सिंपल सा कितना था आपके पास में, ये हो गया 3 लाख, 3 लाख में 65 कर दो, 2,30,000
5,000, ये निकली आपके पास में सी आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, ये आपके पास में है। अब हम क्या करें, सिंपल सा इन दोनों का प्लस करें, ये दोनों प्लस क्या हो जाएंगे, 495 और 235, 7,30,000 हो गए। ये 730 हो गए, ये प्लस का भी 730, माइनस का 730, यहाँ क्या बचता है, नील, कुछ नहीं बचे पास में। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ क्या किया अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, कोई भी इंक्रीज भी नहीं और डिक्रीज, ये 730 माइनस का और 70 प्लस का। अब करते हैं ऐड ओपनिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो ओपनिंग कैश देखा 40 का और देखा 170 का, कितना था, 2,70,000, 2,10,000। अब क्लोजिंग में क्या आना चाहिए, क्लोजिंग में क्या आना चाहिए, तो क्लोजिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आना चाहिए, कितना, ये टोटल इसका आना चाहिए, तो ये कितना है 70 और 140, 70,000 प्लस 140,000 कितना होता है 2,10,000। इसका मीन से हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में कैश और करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस, अगर ये मैच कर सकता है क्लोजिंग से मैच कर जाता है इसका डिफरेंस बस में, तो इसका मीन से आपके पास आंसर बुक में दे रखे बस में कैश फ्लो का, वहां मैच क्लियर हो जाएगा बस में, ठीक है ना। किससे मैच करना चाहिए, बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट है उससे वेरीफाई होना चाहिए, तो ठीक है हमारे पास में आंसर, ओके ना। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 48, इसमें शेयर कैपिटल दे रखी है, इंक्रीज हो रही है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है 50 का, फिर 2 लाख का। अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में है, पहले लॉस था, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, प्रॉफिट टैक्स है, ये सारा क्वेश्चन आपको दे रखा है। नीचे नोट टू अकाउंट दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है 50 का माइनस है, फिर 2 लाख का, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जब फाइनेंसिंग में रहता है, प्रॉफिट टैक्स है, मशीन है, डेप्रिसिएशन है और गुडविल है, क्रेडिट ऑफ हो रही है, स्टॉक एंड ट्रेड है, डिबेंचर रिडीम 31 मार्च 15, डिबेंचर हमारे पास कितने के, पहले देखो 5 लाख के, फिर 450 के, इसके में से 50,000 के डिबेंचर का हमने क्या कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया। और डिबेंचर रिडेम्पशन कब किया अपन ने, 31 मार्च 15 को किया है, साल के एंड में किया है। इसका मीन 5 लाख ने पूरे साल कमाए, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा पास में, 5 लाख पे लगेगा आपके पास, ठीक है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, अब ऊपर प्रॉफिट टैक्स भी दे रखा है और नीचे टैक्स पेड भी रखा है। इसका मीन से कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट टैक्स अकाउंट। हमें निकालना पड़ेगा प्रोविजन टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि टैक्स पेड दे रखा है, टैक्स पेड तो क्या होता है, लेस होता है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ पहले प्रोविजन टैक्स अकाउंट। कैसे बनता है देखो, पहले बताया आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय लायबिलिटीज होती है, बाय बैलेंस बीडी, किसी ईयर लिखते हैं प्रीवियस ईयर का, तो ये आपके पास 90,000 प्रीवियस ईयर का देखो 90,000 सिंपल सा, ओके। यहाँ लिख रहा है टू बैलेंस सीडी करंट ईयर का, करंट ईयर कितना आपके पास में 70,000। अब मैंने दो चीज बताई थी, ये दो चीजें थी, या तो ये दे देगा या फिर ये देगा। हमें बैंक दे रखा है टू बैंक, इसका मतलब टैक्स पेड दे रखा है ना, और ये होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है टैक्स मेड, ये वो टैक्स जो अपन ने इस तरह बनाया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो टैक्स पेड कितना दे रखा है 70,000 का दे रखा है आपके पास, ओके। 140 डिफरेंस क्या निकल जाएगा, 50,000 का ये डिफरेंस निकल गया, ये आपके पास में 1,40,000। तो ये तो ऐड होता है आपके पास ऊपर है ना, प्रॉफिट फॉर टैक्स बनाने के लिए तो ऐड होता है आपके पास में, और ये लेस होता है लास्ट में आपके पास में ऑपरेटिंग में आपके पास में, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारे पास में क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। नेक्स्ट अपन लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे क्वेश्चन में आपके पास में कौन सा था, ये 48 आपके पास है। सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, हम प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हैं, 2015 के प्रॉफिट में से 2014 का प्रॉफिट लेस करते हैं, ये होता है, ये आपके पास में कैश कैश करता है ना, तो जो इंक्रीज होता है वो अपन ऐड करते हैं। अब सुनो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो दे रखा है 2 लाख रुपीस,
लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। यदि यहाँ प्रॉफिट होता है 1 लाख का तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करते हैं, लेकिन लॉस दे रखा है ऑलरेडी। क्या है? माइनस में दे रखा है कितने का? 50,000 का। आप क्या करेंगे? 2 लाख तो है ही, माइनस में इसके प्लस, तो ये नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,50,000 का हमारे पास में आएगा। ये समझने का खाली इसमें। तो ये आपके पास में 2,50,000 हमारे पास में, ठीक है ना। आप इसमें प्रोविजन टैक्स कौन बनाया था अपन ने, तो उससे निकालते हैं एड प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये कौन सा वाला लिखते हैं? मेड वाला लिखते हैं, जो प्रॉफिट लॉस में निकलता है आपके पास में, ठीक है ना। और वो, ठीक है ना, वो हमने कितना निकालता है? सिंपल सा प्रॉफिट टैक्स, वो निकाला था आपके पास में 50,000 निकलता है, सिंपल सा 50,000 का। ये कितना हो गया? 3 लाख हो गया बिफोर टैक्स। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, निकल के आता है हमारे पास। अब लेते हैं इसमें ऐड। आपके पास में ऐड क्या क्या चीज करते हैं? इंटरेस्ट हो, कोई गुडविल, देखो गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है, गुडविल इंक्रीज हो जाता है, इन्वेस्टिंग में लेस रहती है गुडविल। इसमें लिखते हैं हेडिंग क्या होती है? ऐड नॉन कैश चार्जेस, ओके। गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ कम होने पर कितने से? 10,000 से। बढ़ जाए तो जाती है इन्वेस्टिंग में, लेस हो जाती है इसको में परचेज किए। आगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, ₹5 लाख पे लगेगा, क्योंकि डिवेंचर रिडेम्पशन आपने लास्ट में किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60,000 आपके पास में। और कुछ है आपके पास में? और कुछ देखो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। पहले कितने का था? देखो मशीन डेप्रिसिएशन पहले था डेप्रिसिएशन 1,01,000 का, अब वो है 2 लाख का, तो कितने का हुआ? 99,000 का आपके पास डिफरेंस निकालोगे बस में। और क्या चीज आपके पास में? और कुछ पीछे कुछ रिजर्व है नहीं, लॉन्ग टर्म बोरेंगे, शॉर्ट टर्म बोरेंगे आपके पास में, और कुछ है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। ये आपके पास है। अब इसका निकालो कितना था पास में? 0,009 4,69,000 पास में, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपके पास में आ गया। ऐड करते हैं इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये दो चीज है। लेस करते हैं इसमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये दो चीज आपके पास है। अब करंट लायबिलिटीज पे आप मेरे साथ आ जाओ। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 50,000 का, फिर 1 लाख का, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ऑफ ड्राफ्ट कहा जाता है फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन टैक्स है, ठीक है ना, ये लास्ट में कर लेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे चला। अब आते हैं करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, इन्वेंट्रीज है, क्या इन्वेंट्रीज है आपके पास इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्रीज। तो पहले इन्वेंट्रीज कितने की है? 45 की, 45 की, और 1,07,000 से लेस कर दो तो आता है 62,000, 62,000 आपके पास आता है, और कुछ है नहीं, तो कितना था? 4,07,000 निकल के आपके पास आता है। अब इसमें क्या कहते हैं? लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड, और टैक्स पेड आपके पास कितना लगेगा? 70,000 का लेस टैक्स पेड आपके पास में, ये 70,000 का टैक्स पेड है। अब ए आ गया आपके पास में कितना? 3,37,000, ये आपके पास आ गया ए, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है। हमारे पास में ए निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमारे पास में। अब लेते हैं अपने कैश फ्लो फ्रॉम क्या है? इन्वेस्टिंग हमारे पास में, ये देखो आपके पास में। अब दूसरा लेना आपके पास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमारे पास में, तो देखो मैं ए को ऊपर लेता हूं, ए इसको ऊपर लेता हूं, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है आपके पास में? 3,37,000 है ना। अब आता है आपके पास में बी कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना आपके पास में। अब देखो आपके पास में इसमें देख क्या आती है, फिक्स एसेट्स आती है आपके पास। पीछे देखो हमें देखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल एसेट्स है। पीछे देखो टेंजिबल एसेट्स देखिए पहले 8,21,000 की, 12,03,000 की, और कोई नीचे नहीं 12,03,000 और 8,21,000, इसका डिफरेंस निकालना आपके पास में 3,82,000। 3 लाख यहां लिखोगे पहले, लेस परचेज ऑफ मशीन कितने की, 3,82,000। आप ये ध्यान रखना पीछे वाला नहीं लिखना, हमको ये कौन सा लेना है, पीछे जो नोट टू अकाउंट देखा है उसमें से देखना है आपके पास, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद नहीं पहले वाला वैल्यू के पास में। अब देखो पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया 25,000 का आपके पास में, परचेज के लेस होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 25,000 का, ठीक है ना। तो इस सिंबल से आपके पास में कितना होगा, 4,07,000 माइनस में जा रहा है आपके पास में, ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ओके, ये आपके पास बी आ गया। अब लेते हैं इसमें सी आपके पास में, सी क्या, फाइनेंस है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, है ना, फाइनेंस लेते हैं आपके पास में। इसमें शेयर्स और डिबेंचर, तो देखो शेयर्स कितने के थे, 4 लाख फिर 5 लाख इश्यू हो गए, एड इशूड शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख का, कैश आएगा हमारे पास में। डिबेंचर का क्या क्या रिडेम्पशन किया है, और तो कुछ नहीं आपके पास में। आप बैंक ओवरड्राफ्ट देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 1 लाख का, सिंपल सा, पहले 50 लाख का था फिर 1.5 लाख का, लेस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने का, 50,000 का रिडेम्पशन किया। अब इसका इंटरेस्ट हो रहा है सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना लगाया आपने, 60,000 का इंटरेस्ट लगाया था आपने। और कुछ है क्या, और तो डिबेंचर को के पास में फाइनेंसिंग में क्या, और कुछ ही नहीं आपके पास में, है ना। हमने यहाँ टैक्स आगे देखो पास कितना, 90,000 आता है, ये कितना हुआ, 1,00,000, तो 90,000 ही हमारे पास में आता है। अब क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ, तो अपने पास कितना हुआ, सिंपल सा 337 तो वो था, और 90 का ये था, 4,27,000। 4,20,000 तो प्लस का है, माइनस का 47 है, तो कितना जाएगा, 20,000 आपके पास में ए प्लस बी सी का टोटल आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, सिंपल सा एड ओपनिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, ओपनिंग कैश आपके पास कितने का, 60,000 का, और 60,000 का ये है, 60,000 का ये है, और 60 का ये है, तो 1,20,000। आपका आंसर आना चाहिए कितना, 1,40,000 आना चाहिए क्लोजिंग जो बैलेंस शीट में कैश और करंट इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल कितना, 140 आना चाहिए। देख लो तो क्लोजिंग में कितना है, 215 का, 50 और 90 आंसर, ठीक है। तो क्लोजिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, कैश कितने का है, 90 का है, और ये 50 का है, तो आंसर सही है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, ये आपका आंसर बचता है। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना, हमको सॉल्व करना।